हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल को लेकर रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई कि भैया आपने यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंट को एशिया कप के आपने टॉप 15 में जगह क्यों नहीं दी। उनका नाम प्रोबेबल्स में आना अपने आप में उनके लिए एक बड़ा झटका था उनके करियर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि सबसे स्पेशल टैलेंट जो हमारे देश में इस वक्त हैं भाई, क्रिकेटिंग अगर आप टर्म्स की बात कर रहे हो, ऑल फॉर्मेट आपको शुभमन गिल के नाम की चर्चा वहां पर करते हो, लेकिन यशस्वी जायसवाल भी वही क्लास है। और इसी वजह से मतलब ये लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था जब जायसवाल एशिया कप से बाहर हो गए। लेकिन फाइनली जैसा हमने पहले वेट किया था कि भैया श्रेयस अय्यर भी एक बड़ा नाम थे जो एशिया कप से वहां पर, वो तो चलिए प्रोबेबल्स में भी वहां पर नहीं थे, उनको लेकर तो और ज्यादा सवाल थे, उन्होंने अपने चुप्पी तोड़ी थी। लेकिन अब फाइनली यशस्वी जायसवाल ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि भैया एशिया कप में जो रिजेक्शन उनको फेस करना पड़ा उससे किस तरीके का सेटबैक होता है या फिर अब गोइंग फॉरवर्ड उनके क्या गोल्स रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये है उनका जो फर्स्ट रिएक्शन आया है। फाइनली यशस्वी जायसवाल ने जो इस चीज पर बात की है मैशेबल इंडिया, या अगर आप बात करें वहां से उन्होंने उनसे बातचीत करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्टेटमेंट वहां पर दी है। तो मैं आपको कोट करके बताता हूं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना नहीं सोचता कि मतलब जैसे आप कह सकते हैं ना कि स्नब कर दिया या मुझे थोड़ा सा अवॉइड करा गया या मुझे टीम से बाहर कर दिया गया। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये सिलेक्टर्स के हाथों में होता है, मैं इसके बारे में ज्यादा सोचकर, वो ये कि ज्यादा सोचने का कुछ फायदा नहीं होता। आप अपनी परफॉर्मेंसेस देते जाइए, आप कंसिस्टेंटली अच्छा करते जाइए, वो आप उस कॉज में हेल्प करेगा रादर देन कि मैं उसके बारे में सोचता रहूं। तो वो कहते हैं कि भाई जो ये डिसीजन लिए गए हैं, जैसे कहते हैं कि ये डिसीजन आपके लिए थोड़ा सा हार्श हो गया, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक पॉजिटिव बात ये रखी है कि भैया ये जो डिसीजन लिया गया है वो टीम कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो समटाइम्स जब आपका स्लॉट एम्प्टी हो तब आप देखते हैं कि भाई खिलाड़ियों को मौका मिल जाता है। समटाइम्स जो आपके कहते होते ना कि भाई ये तो डिजर्विंग खिलाड़ी भी टीम में जगह नहीं बना पा रहा, तो वो टीम कॉम्बिनेशन के तहत ही खिलाड़ियों को, स्टार प्लेयर्स को वहां पर बाहर बैठना पड़ जाता है। तो यही चीज वहां पर यशस्वी जायसवाल ने बोली है। उसके अलावा जो उन्होंने बात रखी है कि भाई किस तरीके से अब वो कमबैक करने की बात कर रहे हैं कि यार अल्टीमेट ड्रीम किस तरीके से है, तो वहां पर उन्होंने यही बात रखी है कि भाई मैं कुछ भी करूंगा, आई विल डू व्हाटएवर आई कैन When my time comes। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो अपने चांस का वेट कर रहे हैं रादर देन कि इस बात से कि एशिया कप से बाहर हो गए कि अब मैं इस चीज को लेकर आ गया ना कि भाई अब मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाए और कहीं ना कहीं वो आपको और ज्यादा उस कॉज को हेल्प नहीं करती है बल्कि उस कॉज को और ज्यादा बिगाड़ देती है कि भैया मेरी परफॉर्मेंस भी फिर नहीं आ रही, मैं एक चीज को लेकर बैठा हुआ हूं वहां पर। एंड उन्होंने ये कहा है कि भाई जो मेरा अल्टीमेट ड्रीम है वो ये है कि मैं टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीताऊं। तो कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें इस चीज की उम्मीद है कि अभी भी ऐसे कोई देरी नहीं हुई है। एशिया कप का जो स्क्वाड आया है उसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड यही है, सिलेक्टर्स ने भी यही कहा। अगर इधर उधर चीजें हुई, कोई खिलाड़ी क्लिक नहीं कर पाया, तो जायसवाल तो ऑब्वियसली आपके बैकअप ऑलराउंडर, बैकअप ओपनर वहां पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये है जायसवाल अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं, अभी ड्रीम वहां पर खत्म नहीं हुआ है, सपना अभी भी वहां पर है कि मैं इंडिया को वर्ल्ड कप जीता हूं। ऑब्वियसली अभी ओडीआईज में भी देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा वहां पर कितने समय के लिए और खेलेंगे। वहां पर भी ये माना जाता है कि भाई उनके जो आइडियल सक्सेसर हैं, जो रोहित शर्मा के शूज वहां पर फिल इन कर सकते हैं लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो टैलेंट यशस्वी जायसवाल में है। तो अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत ज्यादा मैचेस मिलेंगे, अक्रॉस फॉर्मेट्स मिलेंगे। जायसवाल अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और वो इस चीज से निराश नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि मुझे तो ये और ज्यादा मोटिवेट करता है, मैं और ज्यादा मेहनत करूं और ज्यादा तगड़ा होकर आऊं, जिससे कि सिलेक्टर्स भाई उनके पास कुछ ऑप्शन ही ना हो कि मैं उनकी बेस्ट पिक में, बेस्ट 11 में वहां पर फीचर कर जाऊं। उन्होंने कहा कि भाई मैं जितनी मेहनत हो सकेगी मैं उतनी मेहनत करूंगा और मेरा भी समय आएगा। उन्होंने कहते अपना टाइम आएगा भाई, और जब अपना टाइम आएगा तब जायसवाल को कोई नहीं रोक पाएगा। जायसवाल ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है एशिया कप रिजेक्शन को लेकर, जो पहली बार उन्होंने इस बात पर खुलकर बात की। तो कहीं ना कहीं ये है, उनको लगता है टीम कॉम्बिनेशन के चलते कभी कभार इस तरीके की कॉल्स ले ली जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।